और इसमें यातायात बाधित भी हो रहा है। और फिर ये है कि अगर हम वहाँ से सब्जी मंडी अगर एक बार को शिफ्ट करते हैं तो उसमें बाजार के व्यापार को भी फर्क पड़ेगा। देखो दिक्कत तो मुझे भी होगी, दिक्कत इनको भी होगी और दिक्कत औरों को भी होगी। सारी दिक्कतों को अगर आदमी अपने सर पे ले लेगा तो कुछ नहीं होगा। व्यवस्था सुधारता है प्रशासन, शहर की व्यवस्था मैं नहीं सुधारूंगा कि वहां जाके मैं ठीक करूँ। शहर की व्यवस्था सुधारता है डीएम, एसडीएम, पुलिस प्रशासन, निगम। मैं नहीं सुधारता, मेरे पास अधिकारी नहीं है किसी का मैं चालान करूंगा या किसी का डंडा मारूं। मेरे पे थोड़ा अधिकार, सभासद पे थोड़ा, पार्षद पे थोड़ा अधिकार। गलत बोले तो और भी क्या समस्या है? आपको पीने के पानी की समस्या है वहां पे, तो काम लेना है तो उसकी बातों का भी, उसकी समस्या का भी, तो उनकी बात लोगों को भी होगी, उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। नहीं हो सर इसमें मैं एक बात कह रहा था ना, ये तो सर राय अब तो की नहीं है, व्यवस्था जैसे भी करोगे आप तो करोगे। हट गया, मैंने तो अपनी हट बात गया कही। मेरी बात। आप तो देखो बात, अब तो मैंने उनको भी कहा है, उनके साथ भी न्याय संगत बात होगी। वहाँ पे हमने बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, वो शहर के लिए ही बनना है, मेरे घर के लिए नहीं बनना है, मेरे बेटे की प्रॉपर्टी नहीं बननी है, शहर के लिए होना है अच्छा काम। तो उसको दोबारा से मत करिए, बजाते रहोगे तो मेरी दिक्कत हो जाएगी। इतना हमें शहर की व्यवस्था को ठीक करेंगे और 1 महीने से निगम को हमने साफ, जिस दिन हम बैठे थे यहाँ शपथ लेके, उस दिन ही निर्देश जारी हो गए थे कि जब तक व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं किया जाएगा तब तक किसी के खिलाफ निवेदन नहीं हो, अनावश्यक किसी को परेशान नहीं किया। कोई नहीं उजाड़ेगा ना भविष्य की कोई नहीं उजाड़ेगा। कोई भी चीज हो ना कि हम खोखा रख रहे हैं, कोई कह रहे कह तो रहे खोखा मजबूत दे देंगे तो उजाड़ेगा कौन? जो कल सिंचाई विभाग आ जाता है, फिर जो और खोखे हैं शहर सिंचाई विभाग वाले नहीं है, वो हमारी जगह है, नगर निगम की जगह। बोर्ड प्रस्ताव होगा, बोर्ड में प्रस्ताव होगा, किराएदारी होगी इनकी। सिंचाई विभाग से किसी को परेशानी न हो बाबू से। अगर वो आपको परेशान कर रहा है तो मैं यहाँ बैठा, आप फिर मेरे पास आते, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने की ताकत रखता हूँ, लेकिन उसका काम नहीं कर पाऊंगा मैं। उसका काम कैसे कर पाऊंगा? वार्ड मेंबर मेयर का काम कर देगा क्या? वार्ड मेंबर का मैं नहीं कर सकता। क्यों बिटवा ये है ना, समझना चाहिए। बार एक ही मत, थोड़ा परेशानी की आती है, उसको दूरगामी सोचो कि ये रास्ता निकाला है कि व्यापार के विक्रेता, फल विक्रेताओं का व्यापार बरकरार रहे, पहले तो बढ़े। सब्जी वालों की समस्या थी, क्योंकि सब्जी विक्रेताओं की हजारों की संख्या हो गई और उससे क्या हो रहा है कि गोखले मार्ग पूरा सब्जी मंडी बन गया, मस्जिद के पीछे पूरा सब्जी मंडी बन गया, और भी जगह सब्जी मंडी बन गई। उसको व्यवस्थित कैसे करना है, तो एक विषय आया है कि जो पुराने सब्जी विक्रेता हैं जिनके लाइसेंस बने हुए, पहली प्राथमिकता में उनके बनाए जाएंगे, उसके बाद स्थानीय लोगों के भी बनेंगे। स्थानीय लोगों का मानक तय होगा, कौन स्थानीय में आता है, उसकी भूमि का होगा या बिजली का बिल होगा उसके नाम से, उन लोगों के बनेंगे। बाकी लोग जो भी, अगर उसके अलावा कुछ और लोग आएंगे बाहर से, नजीमाबाद से, बिजनौर से, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी, निगम जो है जुर्माना वसूलेगा। व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए कहीं ना कहीं कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे और हम लोग व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए बैठे हैं। व्यवस्था को देखने के लिए प्रशासन बैठा हुआ है, नगर आयुक्त साहब बैठे हुए हैं, पुलिस के थाना इंचार्ज साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे एसडीएम साहब बैठे हुए हैं। सारे लोग व्यवस्था देखने के लिए बैठे हुए हैं, हम व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि शहर की व्यवस्था व्यवस्थित हो, सब्जी मंडी अलग हो, पार्किंग अलग हो, टैक्सी वालों को दिक्कत ना हो, आपका ई रिक्शा को दिक्कत ना हो, ऑटो को, जितना भी हमारे पास संसाधन है उसी में हम कैसे करके थोड़ा ठीक करें।
बाकी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है कि कैसे करके इसको और बढ़ाया जाए ताकि शहर की स्थिति सही हो। ये एक ही नियम फॉलो होगा सबको। नारियल पानी बिकाएगा तो सब्जी वाला बिकाएगा, जिसका लाइसेंस है वो बिकाएगा। ऐसा नहीं कि नारियल पानी वाला वो कल तो नजियाबाद में खड़ा था, परसों बिजनौर में खड़ा था, आज कोटद्वार में खड़ा हो गया, वो वाला हिसाब नहीं है। अब एक ही व्यवस्था के तहत सारी चीजें चलेंगी। सब्जी विक्रेता भी वहाँ होगा, फल विक्रेता भी वहाँ होगा, नारियल पानी विक्रेता भी वहाँ होगा।